कोल्हान इलाके से बड़ी खबर आ रही है। मिसिर बेसरा के बाद एक और बड़े नक्सली, इनामी नक्सली मदन महतो को दबोच लिया गया है। आपको बता दें कि कोल्हान में माओवाद को एक बड़ा झटका माना जा रहा है और AK-47 के साथ धरे गए हैं 22 लाख के इनामी। 3 हार्डकोर माओवादी पकड़े गए हैं, जिनमें 15 लाख का इनामी मदन महतो भी शामिल है। इसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है और कोल्हान में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में झारखंड पुलिस और CRPF को बुधवार को बड़ी सफलता मिली है। सरायकेला खरसावां जिले में गुप्त सूचना के आधार पर यह अभियान चलाया गया और गिरफ्तार माओवादियों में मदन महतो उर्फ शंकर उर्फ चारण, 5 लाख रुपए का इनामी सागर सिंह उर्फ रवि सरदार उर्फ बीरेन तथा उसकी पत्नी ये भी शामिल है। आपको बता दें कि ये एक पूरी तरह से एक काफी बड़ी खबर कही जा सकती है, क्योंकि मिसिर बेसरा के बाद एक बड़ी सफलता कही जा सकती है मदन महतो की बरामदगी से। और हथियार भी बरामद किए हैं मदन महतो के पास से, उनके गैंग के पास से हथियार भी बरामद हुआ है, गोला बारूद भी बरामद हुआ है। और झारखंड पुलिस ने बताया है कि मदन महतो, चरण समेत 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक महिला नक्सली भी शामिल है और उस पर भी इनाम था। आपको बता दें कि इनके पास से हथियार, गोला बारूद बरामद हुए हैं और पुलिस के अनुसार मदन महतो उर्फ शंकर महतो उर्फ चरण के साथ रवि सिंह सरदार उर्फ सागर सिंह सरदार और उसकी पत्नी मीना पहाड़िया उर्फ नीपू पहाड़िया उर्फ मीरा को भी दबोच लिया गया है। मीरा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की रहने वाली है। आपको बता दें कि रवि प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादी का उपजोनल समिति का सदस्य है और उसकी पत्नी पुरुलिया जिले की रहने वाली है। तीनों को चांडिल अनुमंडल क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक मदन महतो पर 15 लाख, रवि सिंह सरदार पर 5 लाख और मीना पहाड़िया पर 22 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन तीनों को मिलाकर कहा जा सकता है कि 22 लाख के इनामी नक्सलियों को पकड़ा गया है। अब हम आपको अगर मदन महतो के बारे में बता दें तो मदन महतो पर पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां तथा पश्चिम बंगाल में लाखों रुपए का इनाम था। 41 मुकदमे, इसमें गैर कानूनी गतिविधियां और कुल 41 मुकदमे दर्ज थे। रवि सरदार के खिलाफ 43 केस दर्ज थे और झाटी पहाड़ी मुठभेड़ में भी मदन और रवि शामिल थे। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई थी 11 जुलाई 2018 को और इसमें एक CRPF के जवान निर्मल घोष शहीद हो गए थे। तो एक बड़ी सफलता झारखंड पुलिस के लिए। मिसिर बेसरा के बाद मदन महतो, रवि सागर और मीनू पहाड़िया की गिरफ्तारी को एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। माना जा रहा है कि ये जो कोल्हान का इलाका था, जो सारंडा का जंगल था, जो चांडिल से सारंडा तक फैला हुआ था और वहां ये चंद नक्सली बचे हुए थे और उनकी अगुवाई ये तीनों कर रहे थे। अब माना जा रहा है कि अब जो छिटपुट नक्सली बचे हुए हैं वो भी सरेंडर कर देंगे, क्योंकि मिसिर बेसरा के बाद मदन महतो और इनसे उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई थी, क्योंकि इनके पास बंगाल भागने का भी विकल्प था, उड़ीसा जाने का भी विकल्प था और झारखंड छत्तीसगढ़ में भी छुपने का विकल्प था और इस वजह से पुलिस इन्हें दबोच नहीं पा रही थी। लेकिन मिसिर बेसरा के बाद पुलिस ने जिस तरह से, सुरक्षा बलों ने जिस तरह से जाल बिछाया था और उसमें इन्हें, उस जाल में ये फंस गए, ये एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है, बड़ी सफलता कही जा सकती है मदन महतो के साथ इनकी गिरफ्तारी। और देखिए, इनके पास अत्याधुनिक हथियार और गोलियां भी थी और इनके साथ कुछ और भी उपकरण थे। अब जब इनसे पूछताछ होगी तो संगठन के बाकी सदस्यों को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है। तो कहा जा सकता है कि एक और बड़ी सफलता झारखंड पुलिस और सुरक्षा बलों के खाते में दर्ज हो गई है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।